नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे एमएमए के बारे में। एमएमए का मतलब है मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन। ये एमटीपी के अंदर आता है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर में आता है। अब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ये यूजुअली दो तरीके से होता है। या तो मेडिकल तरीका हो सकता है, मतलब मेडिसिन के थ्रू हो सकता है, या सर्जिकल तरीके से हो सकता है। तो जो मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन होता है, मेनली दो टैबलेट्स का यूज किया जाता है। इसी टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन मार्केट में भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। आप नाम भी सुने होंगे, अनवांटेड किट या प्रेगानॉट किट या क्लीन किट या मिफिजेस्ट किट या एमटीपी किट। तो ये जो किट होता है, इसमें दो दवाइयां होती है। पहला होता है मिफेप्रिस्टोन और दूसरा होता है मिसोप्रोस्टोल। अब ये बात एक ध्यान रखिएगा कि कितने सप्ताह तक जो है ये दवाइयां कारगर हैं, यूज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो ये बोला जाता है कि मैक्सिमम अप टू 9 वीक्स, 9 into 7 मतलब 63 डेज का अगर प्रेगनेंसी है तब तक ये यूज किया जाता है। इससे ज्यादा में हम यूज नहीं करते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं कैसे काम करती है, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मिफेप्रिस्टोन, पहला जो टैबलेट होता है जो किट में आता है, आप देखेंगे एक मिफेप्रिस्टोन का टैबलेट होता है जो 200 मिलीग्राम का होता है, और 4 टैबलेट मिसोप्रोस्टोल का होता है जो कि 200 माइक्रोग्राम का होता है। तो 4 into 2 मतलब टोटल अगर मिसोप्रोस्टोल की बात करें तो 800 माइक्रोग्राम का मिसोप्रोस्टोल और 200 मिलीग्राम का जो है मिफेप्रिस्टोन। अब देखिए कि मिफेप्रिस्टोन क्या करता है। मिफेप्रिस्टोन जो है एक एंटी प्रोजेस्टेरोन मतलब एजेंट है। एंटी प्रोजेस्टेरोन मतलब आपको मालूम है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, एवरीथिंग के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जरूरत होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही महिलाएं जाती हैं तो उनको बहुत बार जो है फोलिक एसिड और साथ में जो है उल्टी के लिए डॉक्सीनेट, और साथ में आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट जैसे कि डूफास्टोन भी दिया जाता है। तो ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है। लेकिन हमको प्रेगनेंसी को ब्रेक करना है तो हम एंटी प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, और एंटी प्रोजेस्टेरोन जो एजेंट है दैट इज मिफेप्रिस्टोन। तो ये क्या करता है कि जो डेसिडुआ होता है, जो लेयर होता है, जो यूट्राइन लाइनिंग का जो इनर लेयर है और जिससे प्लासेंटा अटैच्ड है, वो जो है अटैचमेंट का नेक्रोसिस होता है, डेथ होता है, और वो डिटैच हो जाता है। जो वहां पे ग्रो कर रहा था वो डिटैच हो जाए। मिफेप्रिस्टोन एक और काम करता है कि जो यूटेराइन लाइनिंग है या मायोमेट्रियम जो है, जो यूट्रस का जो मसल्स होता है, उसको सेंसिटाइज कर देता है किसके प्रति, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के प्रति। और वही दवा हम अगला जो है स्टेप में देंगे। तो शुरुआत में फर्स्ट डे उसको दिया जाता है मिफेप्रिस्टोन को बोला जाता है सपोज कि आप नाश्ता के बाद ये ले लीजिए एक गिलास पानी के साथ। नेक्स्ट जो दवा है 48 आवर्स के बाद जो है आपको बोला जाएगा कि चारों टैबलेट जो मिसोप्रोस्टोल का है, मतलब 800 माइक्रोग्राम जो है सबलिंगुअल सबसे बेस्ट होता है रूट। उसके बाद बक्कल भी होता है, वेजाइनल भी देते हैं इसको, बट आइडियली जो है हम लोग देते हैं वो है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखने के लिए। इससे एक फायदा है कि एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब करता है मिसोप्रोस्टोल। और एक और चीज की अगर आप उल्टी भी कर देती है, अगर महिलाएं उल्टी भी करती हैं तो फिर दोबारा मिसोप्रोस्टोल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीभ के रास्ते मतलब सबलिंगुअल रूट से जो है ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड स्ट्रीम में। तो मिसोप्रोस्टोल क्या करता है कि बहुत तेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस जो बोलते हैं, ऑलरेडी वो डिटैच हो चुका है मिफेप्रिस्टोन देने के बाद। और जो बचा हुआ है वो हम मिसोप्रोस्टोल देने के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो रास्ते जो होता है, जो सर्विक्स का जो रास्ता है, वो भी सॉफ्ट हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है थोड़ा। तो उससे जो है इजीली वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये तो बात रही कि जो कॉम्बिनेशन किट जो होता है उसके बारे में, कि पहला डोज आपको लेना है फर्स्ट डे सपोज, और थर्ड लेना है सबलिंगुअल लीजिए, आइडियली जो है आपको मिसोप्रोस्टोल लेना है। अब क्या होता है कि मिसोप्रोस्टोल लेने के 1 से 2 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर में ऑलरेडी ये आपको मालूम है इसका मोड ऑफ एक्शन की, ये तेज कॉन्ट्रैक्शन कराता है, सर्विक्स का जो है राइपेनिंग और डायलिटेशन कराता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस है वो बाहर आने का चांस बहुत रहता है। तो इस कंडीशंस में बहुत तेज ब्लीडिंग भी हो सकता है, बहुत ज्यादा दर्द, क्रैम्प लाइक जो है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प लाइक जो है वो दर्द होगा आपको। इसीलिए प्रोफाइलेक्टिकली बहुत बार जो है पेन किलर्स भी साथ में दे दिया जाता है,
जैसे कि पेन किलर्स में बेस्ट जो देते हैं वो है एनसेड्स ग्रुप का, दैट इज आइबुप्रोफेन जो है 400 हम लोग ये देते हैं पेन किलर। या अगर बहुत मरोड़ के दर्द भी होता है तो उस कंडीशंस में ड्रोटावेरिन जो होता है ड्रोटिन नाम से ये भी दिया जाता है। तो जो भी महिलाएं जो है मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन के लिए जो है ये किट का यूज कर रही हैं, तो 7 वीक से कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। और दूसरा कि आपके घर के आसपास में हॉस्पिटल कोई भी एसेसिबल होना चाहिए, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल एसेसिबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग यूजुअली जो है 7 से लेके 12 दिन 14 दिन तक रहता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, पल्स भी कम हो सकता है, बीपी गिर सकता है, तो सडन जो है एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ये जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो होता है इसका अगर हम सक्सेस रेट की बात करें कि कितने परसेंट केसेस में जो है ये सक्सेस होता है, तो 95 टू 99% जो है इसका सक्सेस रेट है। अब इस दवा के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, भले ही वो 9 वीक से कम की प्रेगनेंसी है और अगर महिला चाह भी रही है अबॉर्शन, फिर भी इसको नहीं लेना चाहिए। किन किन कंडीशंस में तो मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन काफी कम है, लेस देन 8 है, या अगर सस्पेक्टेड लग रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब देखिए एक्टोपिक क्या होता है? एक्टोपिक का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी ठहरा है, बट ये यूट्रस में नहीं ठहर के एबनॉर्मल किसी जगह में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में जो है ये ठहर गया है। और आपको मालूम है कि फैलोपियन ट्यूब जो है जैसे जैसे जो है प्रेगनेंसी का साइज बढ़ेगा तो फिर इसको क्या करना, बस्ट हो जाएगा या रप्चर कर जाएगा, और ये एक बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज हो जाता है और एक इमरजेंसी हो जाता है कंडीशन। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, सीजर डिसऑर्डर है अनकंट्रोल्ड, तो ये सब कंडीशंस में जो है नहीं लेना है ये दवा। और इनको कुछ कुछ चीजें बताई जाती है। सबसे पहला चीज बताया जाता है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इस टाइम अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होंगी तो अभी यूट्रस उस कंडीशंस में नहीं है कि अच्छे से कंसीव कर पाए। तो आपको हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। दूसरा है कि उनको आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट्स भी देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है। तीसरा ये कि ब्लीडिंग कुछ दिनों तक जो है 8 से 10 दिन तक, 8 से 12 दिन तक जो है थोड़ा बहुत ये ब्लीडिंग होता रहेगा, ये नॉर्मल मानते हैं। और चौथा ये बात बताना है कि जब भी लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, छठा दिन, सातवां दिन, मतलब धीरे-धीरे ब्लीडिंग जो है बढ़ ही रहा है, तो इस कंडीशंस में आप फिर अपने डॉक्टर से मिलें। हो सकता है अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस पूरी तरह से एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट रह गया है बाहर। तो इस कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिलना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ज्यादा डाउट होता है लोगों को, उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो बताया कि 9 वीक से कम के लिए जो है ये जो कॉम्बिनेशन टैबलेट्स मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोन का दिया जाता है। अगर 9 वीक से ज्यादा है, मतलब 10 वीक हो गया या 11 वीक हो गया, तो इस कंडीशंस में क्या करें? देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस या जो गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी है, इसके हिसाब से जो है ये जो मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शंस जो ये दवाइयां यूज की जाती है, अप टू 9 वीक्स के लिए ही है। हालांकि डब्ल्यूएचओ जो है वो उसके हिसाब से ये रिकमेंड करता है कि ये 12 सप्ताह तक भी दिया जा सकता है, लेकिन बेटर रहेगा कि 12 सप्ताह तक न यूज किया जाए, क्योंकि 9 सप्ताह के बाद अगर आप यूज करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क का चांस बढ़ जाता है, भले ही जो है डब्ल्यूएचओ एडवोकेट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली महिलाएं पूछती हैं कि हमारा मेंस जो है वो नॉर्मल कब से होगा? तो मेंस जो है आपका नॉर्मल आने में कम से कम 3 टू 6 वीक, ध्यान रखिएगा 3 टू 6 वीक, 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना तक भी लग सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ये टैबलेट खाने से पहले या नहीं? देखिए, एज ए रूल आपको ये टैबलेट खाने से पहले और जो टैबलेट का कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए, अगर आप करा सकते हैं तो। कारण ये है कि बहुत जो महिलाएं होती हैं वो अपना एलएमपी जो है भूल जाती है। एलएमपी होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब लास्ट मेंस कब आया था उसका पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसी से दिन काउंट होता है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी है। दूसरा है कि अल्ट्रासाउंड करने से आपको कॉन्फिडेंटली इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने बताया कि यूट्रस में जो है प्रेगनेंसी ना होके जो है फैलोपियन ट्यूब में है, और इस कंडीशंस में एमएमए मतलब मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन, दैट इज ये दोनों कॉम्बिनेशन देना इस टैबलेट का वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट नहीं करता है और बशर्ते जो है और खराब हो सकता है कंडीशंस।
और एक कंडीशन होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब जो है माताएं जो है अगर बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं और उस कंडीशंस में जो है यूजुअली देखा जाता है कि शुरुआती जो 6 से 9 महीना जो होता है वो मेंस नहीं होता है, ये बोलते हैं हम लैक्टेशनल एमेनोरिया। इस कंडीशंस में अगर प्रेगनेंसी होता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कितने वीक का है, तो इसके लिए भी आपको अल्ट्रासाउंड जरूरी है। और ये टैबलेट का कोर्स होने के बाद भी आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। किस केस में? अगर आपका ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली आप जब से लिए हैं 3rd डे से, तब से आप देख रहे हैं कि ब्लीडिंग जो है कंटिन्यूअसली आपका ज़्यादा ही होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। 3rd डे के बाद पहला दिन, दूसरा दिन ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगा, लेकिन अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं, चौथा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन ये कंटिन्यूअसली ज़्यादा होते जा रहा है, तो इस कंडीशंस में या पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो चांसेस होगा कि पूरे अच्छे से एक्सपेल नहीं हुआ है, तो इस कंडीशंस में भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो हम हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि अल्ट्रासाउंड बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ द मेडिसिन यू शुड मस्ट डू ए अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर 10 वीक प्रेगनेंसी है या 11 वीक है या मान लीजिए 12-13 वीक है, तो इस कंडीशंस में तो सबके लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है। मैंने बताया कि 9 वीक से कम के लिए तो ये दवाइयां दी जाती है। अगर 10 वीक है तो इस कंडीशंस में जो है वैक्यूम एस्पिरेशन किया जाता है या बहुत बार जो है डीएनसी भी किया जाता है, दैट इज डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। तो ये सब किया जाता है, अलग-अलग मेथड्स हैं इसके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर जो 3rd डे जो है मिसोप्रोस्टोल ले लिया गया, 800 माइक्रोग्राम ले लिया गया, फिर भी जो है ब्लीडिंग नहीं आया, तो 24 आवर तक आप वेट कीजिए। अगर 24 आवर के अंदर नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि एडिशनल 400 से लेके 600 माइक्रोग्राम तक एडिशनल ये फिर से आपको जो है ये मिसोप्रोस्टोल की दवाइयां देंगे। और भी 1-2 कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस में जो है एक्स्ट्रा जो है डोज दी जाती है। जैसे कि अगर कोई खाते ही जो है 15 से 20 मिनट में जो है अगर वो उल्टी कर देता है, कोई महिलाएं उल्टी करती हैं, तो उसको फिर से दिया जाता है ये 400 माइक्रोग्राम का। और है कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशंस में भी जो है आपको एक्स्ट्रा जो है 400 माइक्रोग्राम फिर से आपको मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।